हस्बैंड जितनी भी मछली पकड़ के लाते हैं उसमें से कुछ मछलियों को क्या है मैं अलग से रख देती हूँ। विल ऑक्शन द रेस्ट, और द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। और जितना भी पैसा उन मछलियों को बेचकर मिलता है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी लेडीज इन मछलियों को खरीदती हैं वो उन्हें बास्केट में भर के ले जाती है। कहाँ बेच कर आती है इन्हें? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है। इसके अंदर बेटा हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 8th चैप्टर चल रहा है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको कल करा चुकी हूँ बेटा। हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो हो चुकी है, आप उसे अच्छे से देखना, अपने डाउट्स को क्लियर करना। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हम चैप्टर है बेटा हमारा रूरल लाइवलीहुड्स। तो इसका जो 8th चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका हाफ चैप्टर हमारा पार्ट हो चुका है। आज देखिए बेटा हम इसका रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के पार्ट के अंदर इसकी हेडिंग है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब देखिए बच्चों, भारत के अंदर जो छोटे छोटे किसान हैं, फार्मर्स हैं, मजदूर हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल वाली वीडियो के अंदर तुलसी और हमने शेखर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके अंदर भारत के जो किसान हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें देखिए बेटा, इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जैसे हमने कलपट्टू विलेज के बारे में पढ़ा, जो तमिलनाडु का छोटा सा विलेज है, वहाँ पर हमने तुलसी, शेखर जैसे बहुत सारे फार्मर्स के बारे में पढ़ा। एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स, और बड़े फार्मर के बारे में पढ़ा। शेखर और तुलसी क्या है बेटा, स्मॉल फार्मर्स में आते हैं क्योंकि उनके अपने खुद के लैंड नहीं है। और रामालिंगम कौन किस में आता है, बिग फार्मर में आता है क्योंकि उसके अपने खुद के लैंड है। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल। और हमारे भारत के अंदर हर 5 परिवार क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। और मोस्टली सभी क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसके द्वारा ही क्या अपना पैसा कमाते हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस, कुछ इसमें से लैंडलेस हैं, मतलब जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स, कुछ लोग ऐसे जिनके पास छोटे छोटे अपने खुद के लैंड हैं। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान होते हैं जैसे शेखर, वो क्या है अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी क्या है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और हमारे भारत के अंदर जो 80% जो फार्मर्स हैं वो किस में आते हैं, इसी के अंदर, इसी ग्रुप में आते हैं जिनके अपने खुद के लैंड नहीं है। केवल 20% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के लैंड होते हैं, जैसे रामालिंगम के पास था। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट, जो ये बड़े फार्मर्स होते हैं ये क्या है अपने गाँव के अंदर, इनके बड़े बड़े विलेज होते हैं, और इसके जो बड़ा एरिया होता है उसके ऊपर क्या है जो प्रोडक्शन होती है उसको मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। एंड मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस, और कुछ इनके अंदर से कुछ किसान ऐसे हैं जो क्या है इनके अपने खुद के छोटे छोटे बिजनेस भी होते हैं। जैसे क्या है ये बिजनेस सच लाइक शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एटसेट्रा। इस प्रकार से खेत के अलावा इन सब चीज़ों से भी ये पैसा कमाते हैं। वी हैव लुकड एट फार्मिंग इन कलपट्टू। हमने कलपट्टू के अंदर फार्मिंग के बारे में पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग से भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन इंडिया, और इन सभी के अलावा सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत सारे फार्मर्स हैं जो क्या है फार्मिंग के साथ साथ कलेक्टिंग फ्रॉम फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और वो क्या है जंगल से लकड़ियाँ काट कर उसे बेचते हैं और उसके द्वारा भी क्या अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी, और इन सभी को क्या है बड़े बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं और इसके द्वारा क्या होते हैं वो इनकम अपने पैसा कमाते हैं। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव्स, और इसके अलावा जिनके पास अपने घर की भैंस होती है, गाय होती है, उसका दूध क्या करते हैं वो कोऑपरेटिव्स को बेच देते हैं और इससे भी क्या है वो अपने लाइवलीहुड यानी कि अपना पैसा कमाते हैं। इन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है फिशिंग विलेजेस हैं, वहाँ पर जो गांव है वहाँ पर फिशिंग का कार्य किया जाता है। अब हम देखिए बच्चों, अब हम फिशिंग फैमिली के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम अरुणा और परिवेलन, जो दोनों कहाँ रहती है, पुद्दुपेट नामक गांव में रहती हैं, जो कलपट्टू के ही पास में ये गांव। नेक्स्ट हेडिंग है अरुणा एंड परिवेलन। अब हम अरुणा और परिवेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया बेटा अरुणा परिवेलन के बारे में। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुड्डुपेट। अब जो एक पुड्डुपेट नाम का एक गांव है
जो कहाँ है, कलपट्टू के ही पास में है। पीपल हेयर अर्न देयर लाइविंग बाई फिशिंग, यहाँ के जो लोग हैं बेटा वो किससे जुड़े हुए हैं, फिशिंग से जुड़े हुए हैं। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, इनके जो घर हैं वो कहाँ हैं, समुद्र के पास ही हैं। और यहाँ पर क्या है, एंड वन फाइंड रोज ऑफ काटामरन एंड नेट्स लाइंग अराउंड, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये यहाँ चारों ओर जाल और कैटामरन, कैटामरन क्या होता है बेटा, एक जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, फिशर्स होते हैं, उनके पास क्या एक छोटी सी नाव होती है, उसे कैटामरन के नाम से जाना जाता है। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, और सुबह 7 बजे यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा बीच पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। दिस इज़ अ टाइम व्हेन दी कैटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड व्यूमेन गैदर टू बाई एंड सेल फिश। सुबह 7 बजे यहाँ पर जितने भी मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़कर वापस आते हैं, और जो लेडीज़ होती है वो यहाँ पर इन मछलियों को बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए यहाँ पर इकट्ठी होती हैं। माई हस्बैंड, अब देखिए जो ये अरुणा है वो क्या बताती है, माई हस्बैंड पैरावेलम, जो अरुणा है बेटा वो वाइफ है और पैरावेलम उसका हस्बैंड है। माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न टुडे लेट, आज उसका जो हस्बैंड है पैरावेलम वो लेट हो गया था, वो तो उसे बहुत चिंता हो जाती है। दे गो टू द सी टुगेदर इन अवर कैटामरन, दे सैड दे वर कॉट इन ए स्टॉर्म, तो उसके साथ के जो साथी होते हैं क्या बताते हैं कि वो आज तूफान में फंस गए थे। आई हैव कैप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, वो क्या बताती है कि मैं जो मेरे हस्बैंड जितनी भी मछली पकड़ के लाते हैं उसमें से कुछ मछलियों को क्या है मैं अलग से रख देती हूँ। विल ऑक्शन द रेस्ट, और द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स, और जितना भी पैसा उन मछलियों को बेचकर मिलता है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग, एक एक उन पर्सन के लिए होता है जो फिशिंग के लिए गए थे। एंड द 4th वन इज फॉर द इक्विपमेंट, और जो चौथा हिस्सा होता है वो किसके लिए होता है, जो उसके अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हुआ था उन सब मटेरियल्स के लिए। सिंस वी ऑन द कैटामरन इंजन एंड दैट्स वी गेट दैट शेयर थ्रू, क्योंकि सारा सामान हमारा ही था इसलिए वो शेयर भी हमें मिल जाता है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड परचेज इन इंजन विच इज़ फिक्सड ऑन टू ए कैटामरन, और हमने बैंक से लोन लेकर एक इंजन खरीदा था और हमने उसे कैटामरन में फिक्स कर दिया था। और इंजन लगाने से क्या होता है कि जो नाव है उसे समुद्र के अंदर बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है, इससे ज़्यादा मछली पकड़ी जा सकती हैं। द वीमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी दैम इन बास्केट्स, जो भी लेडीज़ इन मछलियों खरीदती हैं वो उन्हें बास्केट में भर के ले जाती हैं, कहाँ बेच कर आती हैं, इन्हें पास के गाँव में बेच जाती हैं। Then there are others like traders who buy for the shops in the town. I will only finish this auction by noon. मैं दोपहर तक ये सारा कार्य फिनिश कर लेती हूँ। मैं यानी कि कौन बता रही है, अरुणा अपने बारे में बता रही है। मैं दोपहर तक ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। इन द इवनिंग, और शाम को, माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स, और शाम को क्या है मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर उस नेट की रिपेयरिंग करते हैं। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन, अगली सुबह 2 बजे वो फिर से कहाँ चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो टू द सी, अगले हर साल 4 महीने जब मानसून का सीजन होता है तो वो फिश समुद्र किनारे नहीं जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ वैन द फिश ब्रीडिंग, तो क्योंकि ये जो समय होता है वो फिश की ब्रीडिंग का समय होता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाई बोरोविंग फ्रॉम द ट्रेडर्स, इन 4 महीनों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि इस 4 महीनों के अंदर मछलियाँ नहीं आती हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर्स एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन, और हमारे पास ट्रेडर को देने के लिए मछलियाँ नहीं होती हैं। Those long months are the most difficult and last year we suffered a lot because of the tsunami, और जब सुनामी आया था तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। तो इस प्रकार से बच्चों इसके अंदर किसके बारे में, अरुणा नाम की एक फिशर है, फिशर व्यूमैन, और उसने अपने लाइफ के बारे में बताया कि उन्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए बेटा, रूरल लाइवलीहुड्स, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी रूरल लाइवलीहुड, यानी कि गाँव के अंदर जो आजीविका होती है उसके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से साधन होते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज़ अर्न देयर लाइविंग इन वेरियस वेज, जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो क्या अलग अलग तरीक़ों से अपनी आजीविका कमाते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़, कुछ लोग क्या है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। जैसे
वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वेडिंग, और वो ज़मीन के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे फसल को बोना, काटना, हार्वेस्ट करना, ये सारा कार्य उसके अंदर किया जाता है। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स, और हम इन सब क्रॉप्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स, पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, और जो लोग होते हैं जब सोइंग का और हार्वेस्टिंग का समय होता है उस समय तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। एंड लेस सो एट अदर टाइम, लेकिन बाकी समय क्या है वो खाली रहते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग एरियाज़ के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की फसलों को ग्रो करते हैं। हाउ एवर वी डू नॉट फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम दैट दे फेस, और हम इस प्रकार से उनके लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनकी प्रॉब्लम को, उनकी सिचुएशन को हम इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट, मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। तो इस प्रकार से हर जो किसान है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर जिनके पास अपने खुद के लैंड नहीं है वो दूसरों के लैंड के ऊपर क्या करते हैं, लेबरिंग का यानी कि मजदूरी का कार्य करते हैं। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल, और जो बड़े किसान होते हैं वो अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए भी फसल को ग्रो करते हैं, बची हुई फसल को वो मार्केट में सेल कर देते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी, और मोस्टली जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को उन्हीं व्यापारियों को बेचते हैं जिससे उन्होंने पैसा उधार लिया था। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क, और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल, और जब गरीब किसानों के पास काम नहीं होता है तो क्या है वो बड़े ट्रेडर से पैसा उधार लेते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। देयर आर सम फैमिलीज़ इन रूरल एरियाज़, और यहाँ पर क्या है, रूरल एरियाज़ के अंदर कुछ छोटे परिवार हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं उन लार्ज एकर्स ऑफ, जिनके पास अपने खुद के बहुत बड़े बड़े क्या है लैंड हैं, बिजनेस हैं एंड अदर एक्टिविटीज़, और दूसरे कार्यों द्वारा क्या है वो अच्छा पैसा कमाते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन विलेजेस डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स यानी कि मजदूरी का कार्य करते हैं, फिशिंग का कार्य करते हैं, तो इनके पास क्या है पूरे साल इनके पास काम नहीं रहता है, इनके पास कुछ समय काम रहता है, बाकी समय क्या है ये खाली रहते हैं। तो इस प्रकार से बाकी समय खाली रहने की वजह से क्या है इनके पास पूरे साल वर्क नहीं रहता है, कुछ समय तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन जब वर्क नहीं होता है तो उस समय क्या है ये खाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो गांव के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से, उनकी क्या लाइवलीहुड होती हैं, कितनी मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं, एक एक छोटे छोटे कार्य के लिए क्या है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था, इजी भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और इससे बहुत सारे हमारे फैक्ट्स भी क्लियर होते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।